भाई साहब 1 केजी आम का जो दाम है वो 80 रुपया है। तो बताओ 200 ग्राम आम का दाम क्या होगा? भाई यहाँ केजी में दिया हुआ है। पूछ किस में रहा है? ग्राम में पूछ रहा है। हाल-चाल आप सभी के आपका भाई आज आप सभी को बताने वाला है एक-एक नियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ये टॉपिक हमारे लाइफ में डेली यूजेस होती है, चाहे आप दुकान से चीनी खरीदो, चाहे आलू खरीदो, कुछ भी खरीदो, ये टॉपिक हमेशा यूज़ होती है। और हम जब हमारा बिलिंग होता है, जब हमें पैसा देना होता है, तो हम सोचते हैं कि यार दुकानदार तो जोड़ ही देगा। अगर दुकानदार ₹2 लगाकर जोड़ देगा तो क्या करोगे? कब? जब अगर आपको जोड़ आएगा तो आप जोड़कर बता दोगे। तो आइए आज की इस क्लास में वही सीखेंगे कि कैसे एक-एक नियम के हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखा जाए। मैं आपको हेल्प होगा। मैं कुछ ऐसा तरीका आपको कुछ बताऊँगा जिससे आपका हेल्प होगा। आई थिंक ये एक्स्ट्रा में चीज़ें हैं जो मुझे पता है और मैं आप सभी को बताना ज़रूरी है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बताऊँ, एक-एक नियम, एक-एक नियम क्या होता है कि इसमें हम किसी का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे 10 केजी चीनी का दाम आपको पता है तो 1 केजी चीनी खरीदना है तो क्या होगा? चाहे 1 केजी चीनी का दाम पता है और आपको 10 केजी खरीदना है तो उसका दाम कैसे देंगे? चाहे आपको ये भी पता है ना कि 5 केजी चीनी का दाम इतना है और 200 ग्राम चीनी खरीदना है बस। चाहे दुकानदार बोला कि 40 रुपए केजी चीनी है, तो बोलोगे हमको तो 250 ग्राम चीनी खरीदना है, उसका भी वैल्यू निकालना आज सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से सीखेंगे, टेंशन मत लो। तो देखिए कभी भी अगर आपको कम वैल्यू दिया रहे क्या? कम वैल्यू कहने का मतलब कि कम का मान दिया रहे, कम चीज़ों का वैल्यू दिया रहे, आप थोड़ा-सा समझो ना और कम से ज़्यादा का निकालना रहे तो गुना करना होगा। अगर ज़्यादा का दिया रहे और कम निकालना रहेगा तो भागा करना पड़ेगा। बस थोड़ा-सा मैं अभी यहाँ पे यूज़ करूँगा, टेंशन मत लीजिए। सेम यूनिट, सेम यूनिट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई केजी में दिया हुआ है क्या? केजी में, तो अगला भी केजी में ही होना चाहिए। अगर केजी में दिया हुआ है, अगर आपसे ग्राम में पूछ दिया, तो इस केजी को ग्राम में बदलेंगे, चाहे ग्राम को केजी में बदलेंगे। ये बात याद रखना होगा। कहने का मतलब कि यूनिट जो होना चाहिए, इकाई जो होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर ग्राम में कोई चीज है, अगर आपसे ग्राम में पूछा है तो बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ग्राम में दिया हुआ है और केजी में पूछेगा तो आपको बदलने की जरूरत है। आइए हम सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन वन पे चलते हैं। अगर हम आपको सीधा-सीधी एक बात बोले कि आप क्या करते हैं बबुआ, एक कलम जो है, एक कलम का जो दाम है, एक कलम का जो दाम है वो ₹5 है। तो 10 कलम का दाम क्या होगा? अब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो देखिए, एक कलम का दाम है ₹10 और 10 कलम का दाम निकालना है। तो देखिए दिया हुआ है कितना कलम के दाम? 1 कलम के दाम और निकालना कितना कलम का दाम है? 10 कलम का दाम। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपको एक-एक नियम में हमेशा 1 के वैल्यू पहले पता करना पड़ेगा। जब आप 1 के वैल्यू पता करोगे तो उसके बाद जैसे 1 कलम का दाम हमें पता है, तो हम 20 कलम का दाम भी निकाल सकते हैं। 5000 कलम का दाम का हम 5 लाख कलम के दाम भी निकाल लेंगे। तो देखिए, हमें दिया हुआ है कि 1 कलम का दाम और निकालना है 10 कलम का दाम। तो देखिए 1 कम दिया हुआ है और ज़्यादा निकालना है। तो जब कम दिया रहे और ज़्यादा का वैल्यू निकालेंगे तो सीधा गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे वो समझिएगा। तो हमें 10 कलम का दाम निकालना है, तो 1 कलम का दाम कितना है? तो ₹5 और जितने कलम का दाम निकालना है, 1 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 10 कलम का दाम निकालना है तो 10 मतलब ₹50 होगा। बताओ भाई, पहला कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, पीड़ा, कष्ट कुछ भी हुआ? कुछ नहीं। पहला हम यही करें कि अगर हमें 1 का वैल्यू पता है, सबसे पहले 1 का वैल्यू ही पता करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 कलम का दाम देता ना और 60 कलम का दाम पूछता, तो हम डायरेक्ट नहीं, हम पहले 1 कलम का दाम पता करते, उसके बाद हम 50 कलम का दाम, 60 कलम का दाम निकालते हैं इसी वे में। तो बताओ भाई पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कम दिया रहेगा ज़्यादा तो हम गुना करेंगे। अगर हम बोले आपसे कि 10 कलम का दाम आपको पता है, 10 कलम का दाम आपको पता है कि ₹90 है। तो बताइए 1 कलम का दाम क्या होगा? मैं आपको बस यही बताता हूँ, 1 कलम का दाम क्या होगा? तो देखिए सीधा-सीधी हमारा क्या दिया हुआ है? 10 कलम का दाम दिया हुआ है। अगर आपको कितना भी ज़्यादा वैल्यू रहे, क्या? क्या बोल रहे हैं? फिर से ध्यान समझिएगा। कितना भी ज़्यादा का वैल्यू रहे, सबसे पहले आपको अगर 1 का वैल्यू नहीं पता तो हम 1 का वैल्यू पता करेंगे। तो हम 1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए 1 कलम का दाम निकालना है तो जो भी कलम का दाम दिया हुआ है, ₹90 वो लिख लीजिए।
ये 90 रुपये कितने कलम का दाम दिया हुआ? तो 10 कलम का दाम। तो 10 से भागा कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 9 रुपया बचा। तो मतलब अगर 10 रुपया में 90 रुपया में 10 कलम आते हैं, तो 1 रुपये 1 कलम का दाम जो होगा वो 9 रुपया के बराबर होगा। क्लियर? बहुत अच्छे से हो गया होगा। भाई ये पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब मैं आप सभी को अलग एडवांस क्वेश्चंस कहता हूँ कि बताओ, अगर एक नहीं, हम बोले आपको कि 7 केजी आलू का दाम कितना? आलू का जो दाम है, 7 केजी आलू का जो दाम है बबुआ, वो 105 रुपया है। तो आप हमें बताओ कि 15 केजी आलू का दाम क्या होगा? देखिए हम आपसे क्या पूछे? 15 केजी आलू का दाम। ए भाई साहब का हो रहा रे? 15 केजी आलू का दाम क्या होगा? आप देखिए यहाँ पे आपका दिमाग चौकड़ा जाता है, टेंशन नहीं लेना यार, मैं जिंदा हूँ ना। तो देखिए हमारे पास कितना दिया हुआ? 7 केजी आलू का दाम 105 रुपया दिया हुआ है, और हमसे 15 केजी आलू का दाम पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको एक के वैल्यू पे आना। अगर हमें ये पता होता है कि 1 केजी आलू जो हमें मिल रहा है वो 12 रुपए में मिल रहा है, सपोज मान लेते हैं कि 1 केजी आलू 12 रुपए में मिल रहा है, तो 15 केजी का निकालना का रहता कितना? 15 केजी का। तो देखिए पहला वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक का दिया हुआ था, एक से ज्यादा निकालना है, बस 15 कर देंगे और 12 कर देंगे। 15 छक्के 90, यानी कि 180 रुपया हो जाता। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं था भाई, एकदम इजी वे में करती। बट यहाँ दिया हुआ है 7 केजी आलू का दाम, और हमसे 15 केजी आलू का दाम पूछ रहा है। भाई यहाँ भी केजी में है, यहाँ भी केजी में है, यूनिट सेम है, यूनिट में कोई दिक्कत है नहीं। तो यूनिट पे नहीं अब जाना, यूनिट तो हमारा सेम हो गया सर, ये वाला फुलफिल हो गया। अब हमें इसको यूज कर करके सारे चीज निकालना होगा। तो हमें एक एक नियम, एक आ रहा तो सबसे पहले एक का वैल्यू पता होना चाहिए। तो 7 केजी आलू का दाम है 105, तो बताओ हम इससे 1 केजी आलू का दाम निकाल सकते? 1 केजी आलू का दाम निकालेंगे क्या? 1 केजी आलू का दाम कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए 10 के कलम का दाम दिया था, 1 कलम का दाम निकालने के लिए जितना वैल्यू था उसमें उसी से भाग करते हैं। मतलब ज्यादा दिया हुआ, देखिए ज्यादा दिया हुआ है और कम निकाल रहे हैं, ज्यादा दिया हुआ कम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो बताइए कितना रुपया दिया हुआ सर? 105 रुपया दिया हुआ। 105 रुपया कितने आलू का दाम है? तो 7 आलू का दाम। ऐसे 105 रुपया कितने आलू का दाम है? 7 केजी आलू का दाम है। तो 7 से कट गया, 21 पचे 75 से, ओ भाई साहब नहीं कटेगा लगता है कि, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, 105 है। हम यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं जो आपको कट जाए। चलो ना 490 कर देते हैं, कटने वाला लाता हूँ। तो 490 है, ठीक है, नहीं कटने वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सिखा रहा हूँ यार। अब धीरे धीरे अगर पॉइंट में आ जाएगा तो भाग जाओगे अभी वीडियो छोड़ के। तो बताओ ये 7 केजी आलू का दाम है 490 रुपया, अब हमें 1 केजी का निकालना है, तो 490 में 7 से ही भाग देंगे, तो कटेगा 7 सत्ते 49 और 1 जीरो, मतलब 70 रुपया हो गया। कह सकते कि आलू 70 रुपये केजी मिल रहा है। कैसे केजी मिल रहा है? 70 रुपये, मतलब 1 केजी आलू का दाम हम निकाल दिए। 1 केजी आलू का दाम कितना हुआ बबुआ? 70 रुपया हुआ। अब कितना केजी? अब हमें 15 केजी आलू का दाम निकालना है, तो 15 केजी आलू का दाम क्या होगा बताओ? तो बस 1 केजी आलू का दाम कितना है? 70, इसमें जितना निकालना रहे उतना गुना कर दो 15, 15 सत्ते 75 से 1005 हो जाएगा। अगर हम बोले कि 8 केजी आलू का दाम क्या होगा, तो बस वही करना है। 1 केजी का वैल्यू कितना? 70, तो बस 1 केजी के वैल्यू में उसको गुना कर दो, 8 सत्ते 56 560 हो जाएगा। जब 70 में 80 से 8 से गुना करोगे तो। आई होप कि आपको ये और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल तरीका से समझ में आ गया। बट हम ये तो ना सीखना आए थे, हम सीखना आए थे कि केजी में क्वेश्चन दिया रहे और उसका वैल्यू ग्राम में कैसे निकाले, बस यही था ना। अरे आ जाओ भाई, मैं उसे भी सिखा देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो मेरे रहते हुए। चलो आ जाओ, उससे भी हम सिखाते हैं, ठीक है। आप सभी के सामने सवाल मैं फिक्स कर दिया हूँ भाई साहब। 1 केजी आम का जो दाम है वो 80 रुपया है, तो बताओ 200 ग्राम आम का दाम क्या होगा? भाई यहाँ केजी में दिया हुआ है, पूछ किस में रहा है? ग्राम में पूछ रहा है। अब चलो क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? बस मतलब कह सकते हैं कि हमें जो दिया हुआ है 1 केजी आम का दाम दिया है, बट पूछ रहा है 200 ग्राम आम का दाम। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट है बाबू की 1 केजी को
हम लोग 1000 ग्राम बोलते हैं। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। आप ये कह सकते हो, मैं ऐसे बराबर करता हूँ कि चाहे आप 1 केजी लिख दीजिए, चाहे आप 1000 ग्राम लिख दीजिए, दोनों बराबर है। क्या है? दोनों बराबर है। जैसे हम बोले कि आप 6 लिख दीजिए, चाहे 2 गुना 3 लिख दीजिए, दोनों का है, दोनों बराबर है, दोनों का है, बराबर है। उसी तरीका से मैं बोलूँ कि आप 1 केजी लिख दो, चाहे आप 1000 ग्राम लिख दीजिए, दोनों बराबर है। तो बताइए 1 केजी आम का दाम कितना दिया हुआ? 80 रुपया। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1 केजी को ना हम 1 केजी को क्या लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम आम का दाम बराबर कितना है? 80 है। हम अब 1 केजी को 1000 ग्राम कह दिए। क्यों कह दिए? क्योंकि पूछ रहा है हमसे ग्राम में। अब बताइए, अब 200 ग्राम का बताया, तो हम तो ये बोलबे किए कि जब आपको इतना हो जाए, तो आप 1 ग्राम के काहे ना निकाल लेते हैं? तो आइए 1 ग्राम के निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि 1000 ग्राम, तो हम लिखेंगे इसलिए 1 ग्राम आम का दाम बराबर 1 ग्राम आम का दाम कैसे निकालेंगे? तो बताइए, आम का दाम कितना है? 80 रुपया। 80 रुपया कितने आम का दाम 80 रुपया है? तो सर 1000 ग्राम का। चलिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मतलब कोई पूछेगा कि बताओ 1 ग्राम आम का दाम कितना हुआ? तो 80 बट्टा 1000 रुपया, ये हो गया हमारा 1 ग्राम आम का दाम। अब यहाँ से चाहे 200 ग्राम का पूछे, चाहे 400 ग्राम का पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से करेंगे, इसलिए 200 ग्राम आम का दाम बराबर, बस 1 ग्राम का आपको पता है कितना है 1 ग्राम का दाम? 80 बट्टा 1000। बस इसमें गुना कर दीजिए, आपको 200 ग्राम का दाम निकालना है तो 200 से। अगर 500 ग्राम का निकालना रहता तो 500 से गुना करते, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 बचा और 2 बचा, 8 दूना 16, मतलब कितना रुपया आ गया? 16 रुपया आ गया। तो कह सकते हैं कि अगर 1 केजी आम का दाम है 80 रुपया, तो 200 ग्राम आम के दाम होगा 16 रुपया। आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल तरीका से मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाना चाहा और आप चीजों को सीख गए। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हैं, अगर आप एनसीईआरटी फुल्ली तरीका से, बेहतरीन तरीका से मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अभी आप मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। ओके।